अगर आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपना 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया, जिस पर भारत को दुनिया भर से मुबारकबादें रिसीव हो रही है। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने भारत के रिपब्लिक डे पर परेड भी की और सोशल मीडिया पे तहलका तो उस वक्त मचा जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे पता चला कि मेरा डीएनए इंडियन है, यानी कि मैं एक इंडियन हूँ। उनके इस स्टेटमेंट ने तमाम इस्लामी ममालिक को, खासकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आप अपना डीएनए टेस्ट करवा ले शायद आप भी इंडियन निकले। हो सकता है क्योंकि जाहिर है पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही मुल्क था जिसे हम जो है बड़े सगीर पाको हिंद कहा करते थे। उसके बाद 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तब पाकिस्तान मार्फे मौजूद में आया। जाहिर है तकसीम हिंद के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आ गए। इसीलिए बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज़्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। बड़ी मजे की बात की आपने, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करते हुए। फिर इख्तलाफात किस चीज़ के हैं? जब आपसी लोगों में इतनी मोहब्बत है तो फिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बन नहीं पा रही? अब देखिए कि इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक है। उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबाओ अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे। दरअसल बात यह है कि हमारे कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से ये नफ़रत फैलाई हुई है और हम आइंदा कोशिश करें कि ये नफ़रत ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हम इंसान हैं, फिर हम बज़ाहिर ख़ुद में मुसलमान हों और वहाँ पर भी बहुत सारे मुसलमान होंगे। मुसलमान से हटकर हम इंसानियत के नाते पर किसी को भी बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि इंसानियत जो सब कुछ है ना इंसानियत के तौर पर होती है। जो आपके यहाँ इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आए हैं और इंडिया में उन्होंने जो है वो बड़ी तारीफें भी की हैं इंडिया की, और साथ ही साथ उन्होंने अपना डीएनए जो है वो भी इंडियन बताया है। अब उनकी बात सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So जी, तो ये थे और बता रहे थे कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। उन्होंने कहा जी उन्होंने अपना डीएनए जो है वो चेक करवाया तो पता लगा कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो खैर वैसे तो खैर हमारे यहाँ तमाम ही लोगों का डीएनए इंडियन है, लेकिन हम मानते नहीं है। हम कभी कहते हैं हम तुर्क हैं, कभी हम कहते हैं हम अरब हैं, कभी हम कुछ कह देते हैं, लेकिन हम इंडिया की तरफ नहीं जाते। और उसका मेन रीजन भी यही है कि अगर हम ये बोल देंगे हमारा डीएनए इंडियन है या हम इंडियन है तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, वो फिर टू नेशन थ्योरी का चूरन नहीं चलेगा हमारा, ये वाला मसला है। तो इसलिए हम नहीं जाते। और बाकी ये कि डीएनए हम चाहे कहीं का भी कह ले, लेकिन अगर हम हरकतें इंसान वाली करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल जैसे अक्सर लोगों को पता ही है कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था या जब पार्टीशन हुई थी तो उसके बाद डेफिनेटली जो लोग यहीं रह गए या जो लोग यहाँ से वहां चले गए या वहां से यहाँ चले आए तो उनके डीएनए तो खैर वही रहेंगे ना। अब अगर मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो प्रयागराज से यानी कड़ा वहां से आ जाएंगे, मेरी जो नाना जी हैं वो दिल्ली से आ जाएंगे, तो कोई डीएनए उनका कोई अरब थोड़ी हो जाएगा, वही रहेगा ना। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जी ये तो पहले ये नहीं, हमारे इंडियन दोस्तों का कहना है कि पहले तो तमाम ही लोग जो हैं वो हिंदू थे और बाद में जी उनको तलवार के जोर पे और लालच देकर जो है वो मुसलमान बनाया गया। और ये चीज सलमान रशीद साहब ने भी कही, ना सिर्फ मेरे शो में बल्कि वैभव सिंह जी के शो में भी सलमान रशीद साहब जब उनका शो मैंने देखा आए थे तो उन्होंने यही बताया था कि किस तरीके से डरा धमका के या लालच देके
लोगों को उस वक्त मुस्लिम किया गया था उस जमाने में। खैर, पहली चीज़ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग की आपने कि इंडियन म्यूजिक से वो खुद को रोक नहीं सकते, तो ये कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो इंडोनेशियन हो, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर पाकिस्तानी हम भी क्यों ना हो। हमारी शादियों पर शादियां कंप्लीट फील नहीं करती जब तक हम लोग इंडियन गाने चुनरी चुनरी ना लगाएं, छैया छैया ना हो वहाँ पर, तो हम लोगों को फीलिंग नहीं आता कि वाकई में मतलब शादी में वो वाइब है या नहीं। तो डीएनए की जहाँ तक उन्होंने बात की है, तो देखिए मेरे ख्याल में अगर ये बात है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते नाचने से, तो मेरे ख्याल में तो फिर पूरा वर्ल्ड ही इंडियन है। अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुआ है इंडिया का, एंड लिटरली इट्स ऑन रिपीट ऑन माई फोन एंड लिटरली नॉन स्टॉपेबल इन माई माइंड। कौन सा सॉन्ग है, हमें भी बताएं, हम भी सुने जरा। यार वो रवीना टंडन की बेटी ने कम बैक किया है ना, तो उसका एक गाना है वो बहुत ज्यादा उई अम्मा वाला, वो तो इट्स वायरल लिटरली। तो खबरों के जरिए, मतलब सोर्सेज के जरिए ये खबर सामने आई है कि इंडिया ने उन्हें मना किया था कि भाई अगर तो आप पाकिस्तान जाएंगे तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे। और सोने पे सुहागा कि इंडोनेशिया की मिलिट्री ने 76 रिपब्लिक डे पर जो है वहाँ पे परेड भी की है। देखिए पहली चीज़ तो ये है, पाकिस्तान कोई इंडोनेशिया का बहनोई तो है नहीं कि वो इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑन नंबर 5। तो इग्नोर वाली बात तो खैर हम लोग दूर की बात है। हम लोग यही चीज़ देखें कि भाई चमकता हुआ तारा और विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा हुआ इन कंट्री जो है वो सबको अच्छा लगता है। हाँ जी, हमाद भाई क्या कहेंगे, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो पहला विजिट है इंडिया का रिपब्लिक डे पे, उन्होंने बात की कि जो मेरा डीएनए है वो इंडियन डीएनए है और मैं इंडियन सॉन्ग सुनते ही पता नहीं क्यों नाचने लग जाता हूँ। हाँ। मोदी साहब के साथ उनकी कॉन्फ्रेंस थी, हाई ऑफिशियल्स मौजूद थे, सब बड़ा मुस्कुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सच बात बताई, क्योंकि इंडियंस लोगों का अगर हम देखें तो वो पूरी दुनिया में बसे और वहाँ पर उन्होंने काम भी किया, साथ साथ उन्होंने नई जनरेशन को भी जन्म दिया। और आजकल लोग डीएनए टेस्ट से ही पता चलाते हैं कि हमारे अंदर इंडियन कितने पाए जा रहे हैं। देखें, अगर बात करें प्राबवू जो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट है, तो भाई इस्लामिक सबसे बड़ी इस्लामिक कंट्री है और उसका बंदा ये कह रहा है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया और उससे इंडिया के इशार निकले। हाँ। आप चले जाएं हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे ऐसे कुछ, तो आपको जितनी भी कंट्रीज हैं उनके फोरफादर कहाँ से निकलेंगे? इंडिया से। देखें, इंडिया तजारत की गर्ज से या बाकी चीज़ों से उसी खित्ते से लोग निकले और वहाँ जाके बस गए। अब देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया की तजारत बढ़ गई हर कंट्री के साथ, हर खित्ते के साथ। कुछ लोग उधर रह गए, कुछ ने शादियां कर ली, कुछ ने तजारत कर ली, तो दुनिया के हर कोने में वो फैल गए। आप पाकिस्तान को ले लो, आप बांग्लादेश को ले लें, आप श्रीलंका, आप इवन के इस खित्ते में किसी कंट्री को पकड़ें, उनके फोरफादर्स कहाँ से निकलेंगे? बरसगीर इंडिया से ही निकलेंगे, क्योंकि ये चीज़ स्टार्ट ही उधर से हुई। पर यहाँ मुझे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात लग रही है वो ये है कि इंडिया की अब जो इकोनॉमी बहुत ऊपर है ना, तो अगर ना भी डीएनए में होता तो उसने बोल देना था कि मेरे डीएनए में इंडिया का डीएनए मौजूद है। कहीं ना कहीं पे सोशो इकोनॉमिक्स पे अगर बात करें तो दुनिया ना इंडिया के साथ कल्चरली जुड़ रही, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस तो इंडिया की है ही है, बिल्कुल। लेकिन कल्चर वाइज देखिए, और हर कंट्री अपने आप को कहती है कि मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, मैं इंडिया का फ्रेंड हूँ, या मेरा डीएनए इंडिया ही है, तो हर कोई इंडिया से जुड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ना उनकी। बिल्कुल। देखें, उस इंडिया की तो है, लेकिन हम इस नज़रिए से देखें तो ये इस खित्ते की सक्सेस है। अगर कोई चीज़ इंडिया तक पहुंचेगी तो वो इर्द गिर्द के 3-4 कंट्रीज तक भी पहुंचेगी, उसके फ़ायदे पहुंचेंगे। आप देखें कि जैसे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने बोला है भाई कि मेरे इंडिया से फोरफादर्स थे, या वहाँ जो भी उसके डीएनए में निकला, अब उसने इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे कर लिए अपनी पहली ही मुलाकात के अंदर। अब वो उनसे इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाए, जिस तरीके से भी करे, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, सोशो इकोनॉमिक जो भी सिस्टम इनके होंगे, अब भाई वो इंडिया से प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट कर देगा। अब देखिए, इंडिया की जितनी 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, इंडोनेशिया भी नो डाउट अच्छे कंट्री है, बट इंडिया जो है वो राइट नाउ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है, ये न्यूज़ गर्दिश अभी भी कर रही है। तो भाई पूरी दुनिया चाहती है कि देखिए जो भी बड़ा होता है सब उसके साथ हाथ मिलाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे भाई ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर हम इंडोनेशिया की करेंसी देखें तो उसके ऊपर जो है ना भगवान गणेश की जो है मूर्ति की जो है फोटो है, और पूरी दुनिया में अगर महाभारत अगर देखा जाता है या उसको परफॉर्म किया जाता है तो वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान है, लेकिन वो अपने सनातनी जो हिंदुइज्म के कल्चर को आज भी प्रेस करते हैं और आज भी उसको उसी तरह प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे फोरफादर का रिलीजन था और हम इसको जिंदा रखें। किया जाए तो जो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक आ रहे हैं, हाँ। उसमें हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म है डीएनए में, बिल्कुल है। उन्होंने हाँ। बात एक लिहाज से सही की है, ठीक हो गया। ठीक है। हर मुसलमान में भी है, एक कल्चर ये था, लेकिन अभी भी कल्चर शादियों में यही चल रहा है, ट्रेंड भी यही है। इंडियन गानों के अलावा हमारी शादी नहीं होती। माइयों, तेल, मेहंदी, हर तरह के फंक्शन जो है इंडियन कल्चर पर जा रहे हैं। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, अभी इंडियन गाने सुनते हैं शौक से।
कभी कभी सुन लेते हैं। इंडियन ज्यादा सुनते हो कि पाकिस्तानी? इंडियन ही सुनते हैं। अच्छा, मोस्ट फेवरेट कौन सा गाना आजकल सुन रहे हो? याद नहीं। नैना ठाक लेंगे। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि हमारी शादियों का कल्चर भी सेम और